गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने किया था टीथ के बारे में, टाइप्स ऑफ टीथ। तो आप में से कितने स्टूडेंट्स ने काउंट किए अपने टीथ? ओके, कितने हैं? 24 से लेकर 28 तक। और जिनका नंबर 28 से ज़्यादा एक्सीड कर रहा है मीन्स उन्होंने काउंटिंग में मिस्टेक कर दी। मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो प्री मोलर हैं उसके जो कस्प होते हैं, कल बताया था कस्प ऊपर वाली स्ट्रक्चर होती है, उसको सिंगल को 2 में काउंट कर लेते हैं। तो ध्यान रखना कि आपके टीथ जो हैं वो 28 नंबर से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। ओके, सो उसी पार्ट को आज हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हमने 4 टाइप के टीथ पढ़े थे। ये 4 टाइप के टीथ जो है वो सभी एनिमल्स में प्रेजेंट नहीं होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। उनका फंक्शन पढ़ा था। सो फर्स्ट हम लेते हैं हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स वो एनिमल्स हैं जो कि ग्रास खाते हैं। तो हर्बीवोर्स क्या करते हैं, अपने फूड को कट करते हैं और उसको अंदर ले लेते हैं। उनको ग्रास को कभी भी फाड़ने की जरूरत नहीं होती है, इसलिए उनके माउथ में कैनाइन्स की जरूरत ही नहीं होती है और कैनाइन्स एब्सेंट होते हैं। जैसे ये इंसीजर है, उनके साइज में बड़े होते हैं उनके इंसीजर, क्योंकि उनको अच्छे से ग्रास को कट करना होता है। अब नेक्स्ट यहाँ पे प्रीमोलर्स भी आ गए, लेकिन जो कैनाइन वाली जगह थी वो यहाँ पे एब्सेंट होती है और इस एब्सेंट जगह को कहते हैं हम डायास्टेमा। डायास्टेमा इज द प्लेस इन हर्बीवोर माउथ वेयर कैनाइन्स आर नॉट प्रेजेंट। तो ये हो गया हर्बीवोर्स में। हर्बीवोर्स में इंसीजर की बहुत ज्यादा जरूरत है, इसलिए इनके इंसीजर जो होते हैं वो वेल डेवलप्ड होते हैं। आप ध्यान से देखना कि जितने भी ग्रास खाने वाले एनिमल्स हैं जो कि इंसीजर्स का यूज करते हैं, उनके इंसीजर या तो साइज में थोड़े बड़े हैं या तो बहुत ज्यादा शार्प है, ताकि वो आसानी से अपने फूड को कट कर सके। कुछ एनिमल्स जैसे एलिफेंट है, एलिफेंट के आपने देखा होगा कि टस्क जो दांत होते हैं जो बाहर ऐसे लंबे निकले हुए रहते हैं, ये मान लिया उसका ये टस्क है, यहाँ से उसकी ट्रंक होगी तो ऐसे लंबे लंबे टस्क जो है, ओनली 2 टस्क, ये टस्क यहाँ से बाहर निकले रहते हैं। ये टस्क एक्चुअल में है क्या, ये टस्क जो होते हैं ये इंसीजर होते हैं। एलिफेंट के 2 इंसीजर जो हैं वो साइज में बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाते हैं और टस्क बन जाते हैं, जिसे हम हाथी दांत कहते हैं। और ये इतने ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं कि वो इसके ऊपर लकड़ी का एक वुड का बड़ा पीस भी उठा लेता है। तो ये हो गए एलिफेंट में। नेक्स्ट है रोडेंट्स। रोडेंट्स होते हैं कुतरने वाले जानवर, यानी कि जो अपने फूड को कुतर के छोटे छोटे पीसेस में करके खाते हैं। एग्जाम्पल है इसमें स्क्वेरल, मंगूस और रैबिट, रैट। तो रैबिट के आपने देखे होंगे, रैबिट के बहुत क्लियरली दिख जाते हैं कि आगे के 2 दांत जो होते हैं वो बहुत लंबे होते हैं। तो ये ऐसे बहुत लंबे लंबे होते हैं। ये इसलिए होते हैं ताकि वो अपने फूड को आसानी से कुतर सके, उसको छोटे पीसेस में तोड़ सके। और इनके इंसीजर जो है ये हमारे तरह ओनली 2 टाइम्स नहीं आते हैं, इनमें क्या होता है, टूटते हैं फिर आ जाते हैं, टूटते हैं फिर आ जाते हैं। तो मल्टीपल टाइम्स, हाँ, जितनी बार टूटेंगे उतनी बार ही इनके इंसीजर जो है ये आ जाते हैं। तो ये इनमें कुछ डिफरेंसेस हैं। नेक्स्ट है कार्निवोर्स। हर्बीवोर्स में हमने देख लिया डिफरेंट टाइप के इंसीजर आगे और कैनाइन उनमें एब्सेंट हैं। आप शीप, बफेलो, काऊ के माउथ में ये देख सकते हैं कि डायस्टेमा है, उनमें कैनाइन एब्सेंट हैं। कार्निवोर्स है। अब कार्निवोर्स क्या करते हैं, मीट खाते हैं और ये क्या करते हैं, अपने एनिमल को पकड़ते हैं और फिर उसका मांस खींच के तोड़ के खाते हैं।
तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि इनके कैनाइन्स जो हैं वो वेल डेवलप्ड हों। तो जो कार्निवोर्स होते हैं उनके इंसीजर इतने डेवलप नहीं है क्योंकि उसकी कम ज़रूरत है। वो अपने फूड को फाड़ते हैं और उसके बाद चबाकर खाते हैं। तो उनके कैनाइन वेल डेवलप्ड होते हैं। इसमें आप देख सकते हो कि जैसे लायन है, टाइगर है, इवन आप घरों में डॉग को भी देख सकते हैं जो कि मीट खाने वाला है, उसके टीथ ये इस तरह से कैनाइन जो है वो बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं, इसलिए ताकि वो आसानी से एनिमल की बॉडी में इनको डाल सके, मांस को पकड़ सके और फिर खींच के निकाल सके। तो कार्निवोर्स के कैनाइन्स वेल डेवलप्ड होते हैं। नेक्स्ट ओमनिवोर्स जैसे हम हैं, तो हमारे माउथ में क्या है, इंसिसर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर सभी का प्रॉपर फंक्शन है। तो सारे ही टाइप के टीथ जो है वो वेल डेवलप्ड होते हैं। तो ये हमारा टाइप ऑफ टीथ कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आया टूथ की स्ट्रक्चर। तो ये टीथ जो है ये अंदर से कैसे होते हैं, बाहर से तो हमें सिर्फ वाइट नजर आ रहे हैं, बिल्कुल वाइट है, लेकिन अंदर से कैसे है उसके लिए इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अ टूथ हम देखेंगे। तो ये यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रखी है, बहुत आसान है, लेकिन मैं यहाँ पे पहले आपको पार्ट्स बता देती हूँ, उसके बाद बनाना बता दूंगी। सबसे बाहर का वाइट पार्ट जो हमें नजर आता है वो है एनेमल। एनेमल जो है वो हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी है और ये बोन से भी ज़्यादा स्ट्रांग होता है। हमारे टूथ के ऊपर जो चमक होती है, शाइन होती है, वो एनेमल की वजह से ही होती है। जब तक ये एनेमल डैमेज नहीं होता हमारे दांत अंदर से खराब नहीं हो सकते हैं। लेकिन कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोगों के दांत जो है वो येलो हो जाते हैं, धीरे धीरे उनका कलर डल हो जाता है या फिर अजीब से सफ़ेद हो जाता है, जैसे पत्थर के तरह सफ़ेद रंग होता है। उसका रीज़न ये है कि उनके टूथ के ऊपर से ये एनेमल की लेयर जो है वो निकल जाती है, तो उनके अंदर की फिर ये डेंटाइन की लेयर आ जाती है। तो एनेमल होना ज़रूरी है और इसकी केयर करना भी ज़रूरी है। नेक्स्ट पार्ट डेंटाइन आ गया जो कि अंदर के इस पार्ट की प्रोटेक्शन करता है। इस पार्ट को हम कहते हैं पल्प कैविटी। पल्प में क्या होता है, फ्लूइड होता है, लिक्विड पार्ट होता है और इसके अंदर बहुत सारी नर्व्स और ब्लड वेसल्स होती हैं। नर्व्स की वजह से ब्रेन मैसेज भेजता है कि हाँ अभी फूड आ गया, उसको चबाओ, क्या करो। और ब्लड वेसल्स जो है वो इन पार्ट्स को लिविंग रखने के लिए, जिंदा रखने के लिए ब्लड की, फूड की और ऑक्सीजन की सप्लाई करते हैं। और यहाँ के सेल्स का जो भी वेस्ट होगा ब्लड वेसल्स उसको वापस लेके जाएंगी। हम पूरे टूथ की स्ट्रक्चर को 3 मेन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज क्राउन। क्राउन पार्ट है यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि जितना पार्ट हमें गम के ऊपर दिखाई देता है, मसूड़े के ऊपर दिखाई देगा वाइट पार्ट। उसके बाद नेक पार्ट आ गया। ये नेक पार्ट जो है ये इतना पार्ट है जो कि जस्ट मसूड़े के अंदर है और उसके नीचे जो रूट होती है ये रूट वाला पार्ट है। इस रूट के अंदर ब्लड वेसल्स एक्सेट्रा सभी नीचे जुड़ी हुई रहती हैं। तो ये हमारे टूथ की स्ट्रक्चर है। टूथ में क्या होता है कि जब हम बहुत ज़्यादा स्वीट्स खाते हैं या फिर मीठी चीज़ें, चॉकलेट, शुगर, ऐसी बहुत सारी मीठी चीज़ें खाते हैं तो उससे क्या होता है, या फिर हम रात को खाना खाते हैं, अच्छे से माउथ रिंस नहीं करते और वैसे ही सो जाते हैं, तो क्या होता है वो सारा फूड जो है वो यहाँ पर इस खाली जगह में फंसा हुआ रह जाता है। माउथ बंद हो गया। अब उसमें बैक्टीरिया ग्रो करते हैं। बैक्टीरिया जब ग्रो करते हैं वो इस फूड को खाकर यहाँ पे एसिड रिलीज करते हैं। ये यहाँ पे उन्होंने एसिड रिलीज कर दिया। अब ये एसिड क्या करेगा, ये इस एनिमल की लेयर को डिस्ट्रॉय कर देगा, इसको पिघला देगा, डिसॉल्व कर देगा और ये एनिमल यहाँ से हट जाएगा। धीरे धीरे फिर यहाँ पे गड्ढा सा पड़ना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट टाइम जब हम फूड खाते हैं वो इस गड्ढे में फंस के रह जाता है। अब और भी जल्दी बैक्टीरिया इसमें ग्रो करेंगे और फिर और भी ज़्यादा जल्दी वो इसको खराब करेंगे और इस तरह से खराब करते करते हमारे दांत में ऐसे गड्ढा सा पड़ जाता है। लेकिन ये इतना छोटा होता है
कि ये माइक्रोस्कोप से देखने पे क्लियरली दिखेगा, तो डॉक्टर जो है इसको लेंस लगा के देखते हैं, नेक्ड आई से हमें ये नहीं दिखाई देगा। और धीरे धीरे ये बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। जब ये खाली जगह बन जाती है तो इसे हम कहते हैं कैविटी। आपने बहुत बार सुना होगा कि माउथ में कैविटी की प्रॉब्लम हो गई, तो ये कैविटी इधर है। जब ये कैविटी बढ़ती बढ़ती यहाँ पल्प कैविटी तक बढ़ जाएगी, यहाँ पर अब क्या है, लिविंग पार्ट आ गया, ब्लड वेसल्स है, नर्व्स है, अब ये लिविंग पार्ट आ गया। अब कुछ भी हम खाते हैं वो सारा इधर फंस गया। हम इसको ब्रश से भी साफ नहीं कर सकते हैं, माउथ रिंस करके भी साफ नहीं कर सकते हैं। अब क्या होगा, बैक्टीरिया यहाँ तक पहुंच जाएंगे, फिर हमारे ब्लड वेसल से वो मटेरियल को खाना शुरू कर देंगे, फिर हमारे दांत में पेन होगा। और अब हमें रियलाइज होता है कि हमारे दांत जो हैं अब खराब हो रहे हैं, उनमें कैविटी आ गई है। तो इस कैविटी का पता हमें तब लगता है, और जब यहाँ पे पेन होती है हमें पता लगता है, तो उसे हम कहते हैं सेंसिटिविटी। टीवी में ऐड में आप देखते हैं, बहुत बार ऐड आती है, टूथपेस्ट की ऐड आती है, तो उसमें कहते हैं कि सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम हो गई है, टूथ में कैविटी हो गई है। तो वो सारी चीज़ सिर्फ हमारी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अगर हम अपना फूड लेने के बाद, कोई भी फूड लेने के बाद अपने टीथ को अच्छे से साफ करें, जरूरी नहीं आप हर बार ब्रश करो, ओनली आप माउथ में पानी भर के थोड़ी देर रिंस करो, उसको कुल्ला करो और फिर उस पानी को फेंक दो, तो उससे भी वो साफ हो जाएगा और हमारे दांत जो है वो लास्ट टाइम तक सेफ रहेंगे। तो एक बार मैं शॉर्ट में आपको डायग्राम बना के दिखा रही हूँ। सबसे पहले हम ये बनाएंगे, ये सबसे पहले मैंने बनाया है पल्प कैविटी का पार्ट, फिर इसके बाहर ये सेकेंड लेयर डेंटाइन। अब हमें बनाना है यहाँ पे गम्स, और ये ऊपर हमने बना दिया एनिमल, ये नीचे हमने ज्वाइन कर दिया। अब पल्प कैविटी में हमने यहाँ पे ब्लड वेसल्स और नर्व्स बना दी। इस पार्ट को अलग दिखाने के लिए मैंने इस पार्ट में यहाँ पे और यहाँ पे डॉट्स लगा दिए, तो ये हमारी स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गई। यहाँ पे आपको देखने में लग रहा होगा थोड़ी सी टफ है, लेकिन यहाँ पे आपने देखा कितना जल्दी विद इन फ्यू मिनट और सेकेंड ये कंप्लीट हो गई। तो आप इस डायग्राम की प्रैक्टिस करेंगे घर पे, नेक्स्ट पार्ट हम कल करेंगे। थैंक यू।